हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम एक ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कोविड-19 का संक्रमण अभी भी जारी है। इतने दिनों जब हम लॉकडाउन में थे, अपने अपने घरों से काम कर रहे थे, घरों में थे, तब सेफ्टी थी। बट अब जैसे जैसे लाइफ नॉर्मल होती जा रही है, अनलॉकिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, अब हम ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं और हमें संक्रमण का ज़्यादा खतरा है। ऐसे में हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपना काम करें लेकिन हमें इन्फेक्शन ना हो। SMS फार्मूला के बारे में हम सभी जानते हैं कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, बाहर निकलते समय मास्क का यूज़ करते हैं और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते हैं या साबुन से धोते हैं, तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस तो बाहर है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल है वो है हमारी इम्यूनिटी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे टेक्निक शेयर करूंगी जो बहुत ही सिंपल हैं, बट जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। अगर आप कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आते भी हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होता है। शरीर को हेल्दी रखने के लिए बेसिकली हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला, हेल्दी फूड, सेकंड, एक्सरसाइज और थर्ड, इनफ रेस्ट। सबसे पहला, फूड। जापान में एक बहुत अच्छी प्रथा है, जब वहाँ पे कोई खाना खाने बैठते हैं तो कहते हैं हारा हाचिबू। हारा हाचिबू का मतलब होता है आप जितना खा सकते हैं उसका 50% ही खाएं। मतलब जब आप खाना खा के उठें तो जितना खाना आपने खाया है उतना ही खाना आप दोबारा खा सकें। इसका फ़ायदा यह होता है कि आपके शरीर की जो प्राणा शक्ति है, जिसे हम लाइफ फोर्स भी कहते हैं, यह वही एनर्जी है जो आपके फूड को, खाने को डाइजेस्ट करती है, मेटाबोलाइज करती है और साथ ही आपके शरीर का रिपेयर वर्क भी करती है, शरीर को हील करती है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है। अब जब आपने ब्रेकफास्ट हैवी किया है तो उसके बाद 2-3 घंटे आपकी प्राणा शक्ति आपके इस खाने को पचाने में बिजी रहती है। वो खाना पचा भी नहीं कि आपने लंच कर लिया, लंच का खाना पचा नहीं कि आपने शाम को कुछ बिंज ईटिंग कर ली, वो पचा नहीं कि आपने डिनर कर लिया। तो पूरे दिन आपकी जो प्राणा शक्ति है वो खाने को पचाने में ही लगी रहती है। उसके पास कोई फ्री टाइम नहीं है आपके शरीर को हील करने का, रिपेयर करने का या इम्यूनिटी को बढ़ाने का। जब आप अपनी प्राणा शक्ति का वर्कलोड कम कर देते हैं, किस तरह से, कम खाना देकर, तो वो खाने को जल्दी पचाती है और पचाने के बाद वो आपके शरीर का रिपेयर वर्क करती है, आपकी बॉडी को हील करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसके लिए 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। आप जितना खाना खाते हैं, आपकी जो भी खुराक है, उस खुराक से नियरली हाफ आप खाना खाएं और जो खाना हो वो इजी टू डाइजेस्ट हो, जैसे कि जिसे हम सात्विक भोजन कहते हैं, दाल, चावल, फल या सब्जियां, ये सारी चीज़ें बहुत इजीली डाइजेस्ट होती हैं। इसका मतलब डाइजेशन हो गया और फिर आपकी प्राणा शक्ति जो है वो आपके शरीर के रिपेयर वर्क में जुड़ जाती है। लेकिन अगर आप जंक फूड खाते हैं, डीप फ्राइड फूड खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं तो इसे डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप अपने प्राणा शक्ति को थोड़ा फ्री टाइम दें कि वो डाइजेशन की जगह आपके शरीर को रिपेयर करने का, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करें। दूसरा, एक्सरसाइज। शरीर को एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसको मेटाबोलाइज होने के लिए आपके बॉडी को थोड़ा हिलना डुलना, कसरत करना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि शारीरिक एक्सरसाइज से, फिज़िकल एक्सरसाइज से आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिनको एंडोर्फिन्स कहा जाता है। एंडोर्फिन्स हैप्पी हार्मोन्स होती हैं, यानी कि आपके मूड को अपलिफ्ट करती है, आपको बेहतर फील करवाती है। क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स ये बहुत कॉमन है। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स मुझे कॉल करके कहते हैं हमें पता नहीं चलता आगे क्या होगा, हम इनसिक्योर्ड हैं। फ़िज़िकल एक्सरसाइज मैं अपने हर एक क्लाइंट को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
पैंडेमिक सिचुएशन में इसकी ज़रूरत और ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ लोग एंशियस हैं, स्ट्रेस है, उन किसी को नहीं पता कि नॉर्मल लाइफ नॉर्मल कब होगी, और होगी तो उस समय हमें किस तरह के चैलेंजेस मिलेंगे। इसलिए ऐसे में फ़िज़िकल एक्सरसाइज आपको हेल्दी तो रखता है फिज़िकली, साथ ही आपके मूड को भी बेटर रखता है और लगे रहने की, हिम्मत ना हारने की एक बहुत जज्बा देता है। तीसरी जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो है प्रॉपर रेस्ट। याद रखिएगा, सिर्फ सोना ही रेस्ट, इनफ रेस्ट नहीं होता है। कभी कभी आप सो के उठते हैं बट स्टिल यू आर टायर्ड, आपको हेल्दी फील नहीं होता। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जब आप सोने जाते हैं उससे पहले आपकी सोच क्या होती है। अभी पैंडेमिक सिचुएशन में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो चिंता के साथ सोने जाते हैं। कल क्या होगा, मेरी जॉब रहेगी कि नहीं, मेरा बिज़नेस चलेगा कि नहीं, ये सब नॉर्मल कब होगा, कहीं मेरे घर में कोई बीमार पड़ गया तो। इस तरह की सोच, नेगेटिव सोच जब आप लेकर सोने जाते हैं तो आपके ब्रेन को पूरा रेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा सोने से पहले एक हेल्दी स्लीपिंग रेजीम बनाएं। जैसे कि मेरे रेजीम में हमेशा होता है कि एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, पूरे दिन में छोटी बड़ी कोई भी बात हुई हो, मैं उसके लिए ईश्वर को, आप जिस भी नाम से ईश्वर को बुलाते हैं, जो भी आपकी मान्यता है, चाहे आप उसको नेचर कहें, यूनिवर्स कहें, हायर इंटेलिजेंस कहें, या ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, बुद्धा कहें, आप उन्हें थैंक यू दें। अगर अभी भी आपकी सैलरी आ रही है, अगर आपके बिज़नेस अभी भी चल रहा है, अगर आपके घर में सब लोग अभी भी स्वस्थ हैं, तो ये काफ़ी है रीज़न ईश्वर को थैंक्स देने का। और कई बार जब मैं बहुत हताश होती हूँ या बहुत डरी हुई होती हूँ और मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो मैं सिर्फ ऊपर वाले से ये कहती हूँ कि आपने इस सृष्टि की रचना की है, आप इसे चला रहे हैं, और इसे चलाने के लिए आपको मेरे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। I surrender all my tension, worry, anxiety, stress, everything. I surrender to you and I know you will do your best. इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है और रात को एक बहुत अच्छी नींद आती है। ये 3 प्रैक्टिसेस जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन्हें आजमा कर देखिए, इनको यूज़ करके देखिए। इसके लिए आपके एक भी पैसे खर्चा नहीं होते हैं, और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको फ़र्क 1 हफ्ते के अंदर दिखने लग जाता है, और बैक टू नॉर्मल जब आप लाइफ में जाएंगे तो आप अपने आप को बहुत अलग और बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। साथ ही कोविड-19 से भी आपको सुरक्षा मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ।